पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्रीन पिगमेंट होते हैं, इन ग्रीन पिगमेंट के कारण जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, इन क्लोरोफिल के कारण ही पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। लेकिन बात आती है कि तो जो पौधे स्वयं बना लेते हैं, खाना अपना भोजन स्वयं बना लें, उसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। और जिस प्रकार से, जिस विधि, जिस मोड से बनाते हैं, जिस मेथड से बनाते हैं, उस मेथड को हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दो शब्द है बच्चों, ध्यान देना, बच्चों लोगों को समझ में नहीं आता है ऑटोट्रॉफ्स और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में अंतर क्या होता है। बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि एक ही है, लेकिन देखिए दो शब्द होता है। एक होता है, मैं दिखा दूँ आप लोगों को, ऑटोट्रॉफ्स, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। ऑटोट्रॉफ्स होता है और एक जो चीज़ होता है, एक जो लाइन होती है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है बच्चों। तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात होती है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको पढ़ते वक्त कभी भी। ऑटोट्रॉफ्स होता है वो जीव, जो जीव अपना न्यूट्रिशन स्वयं करे, अपना न्यूट्रिशन स्वयं करे। देखिए उसी तरह यहाँ आएंगे हम, तो एक होता है हेटरोट्रॉफ्स बच्चों, एक होता है हेटरोट्रॉफ्स और एक होता है और ये होता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसमें होगा बालक कि जो जीव अपना भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर हो, उसे कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। और जिस मेथड द्वारा अपना भोजन निर्माण करके अपने अंदर लेकर के एनर्जी लेता हो, उसे हम हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा बच्चों कि ऑटोट्रॉफ्स और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। यह एक मोड है, तरीका है कि ऑटोट्रॉफ्स अपना पालन पोषण, अपनी जीविका, अपना जीवन कैसे चला रहे हैं, किस विधि द्वारा भोजन लेकर के उससे एनर्जी ले करके अपनी ज़िंदगी को जला रहे हैं। दूसरा हेटरोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बात आती है। तो बच्चों हेटरोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दो अलग, जो जीव, उस जीव की बात कर रहा है, जो जीव किसी दूसरे पर निर्भर हो, किसके लिए? भोजन के लिए, एनर्जी के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए। जो जीव किसी दूसरे पे, उस जीव की बात कर रहा है, ये ऑटोट्रॉफ्स हो जाएगा। ये ऑटोट्रॉफ्स हो जाएगा। जैसे प्लांट हो गया, प्लांट में आता है कसकट्टा होता है, लेकिन जैसे मान लीजिए बॉय हो गया, तो बॉय किस पे निर्भर है भाई? बॉय किस पे निर्भर है? बॉय जो है किस पे निर्भर है? ऑटोट्रॉफ्स पे निर्भर है। मतलब हेटरोट्रॉफ्स होता है वो किस पे निर्भर है? ऑटोट्रॉफ्स पे निर्भर है। किसके लिए? भोजन के लिए। बात समझ जो बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से अगर नहीं सुनेंगे नहीं क्लियर होगा बच्चों। अगर क्लियर करना चाहते हैं तो आपको यह देखना होगा, ये जो लाइन में बोल रहा हूँ समझना होगा कि जो हेटरोट्रॉफ्स होता है वो टोटली डिपेंड ऑन वेयर, ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड करता है। ये जो हेटरोट्रॉफ्स होता है, ये वाला, ये जो जीव होते हैं किस पे निर्भर कर रहे हैं भाई? ऑटोट्रॉफ्स पे निर्भर करते हैं। अगर ये अपना यही खत्म हो जाए तो फिर ये भी नहीं बचेंगे। अगर पौधे ही खत्म हो जाए, क्या हम जिंदा रह सकते हैं? कई मानों में क्या कहला, मतलब कुछ नहीं मिलेगा हम लोग को, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और हम मर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो हेटरोट्रॉफ्स होते हैं किस पे डिपेंड करते हैं? ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड करते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं बच्चों? ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड करते हैं। आगे हम आते हैं, यहाँ से हम देखेंगे बच्चों कि जो हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, जिस विधि द्वारा, जिस मेथड द्वारा ये इस पौधे का हर एक पार्ट ग्रहण करके, जो भी पार्ट ग्रहण करते हैं, कोई किसी पौधे का हम स्टेम खाते हैं, किसी पौधे का हम फ्रूट खाते हैं, किसी पौधे का हम रूट खाते हैं, किसी पार्ट को ये खा करके हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं। तो जिस मेथड द्वारा, जिस मोड द्वारा हम ले करके जिंदा रहते हैं, उसे हम हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। क्यों भाई हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है? क्योंकि मैं दूसरे से लिया हूँ, दूसरे से लेकर खा रहा हूँ। हेट्रो मीन्स दूसरा, दूसरे से मेरे पालन पोषण हो रहा है। वो पालन पोषण कौन कर रहा है, किसके आधार पे हो रहा है? तो पौधे के आधार पे हो रहा है। कोई भी पौधा हो तो
हमारा पालक थोड़ा, ठीक है। अब न्यूट्रिशन आ गए, बात समझिए। हेटरोट्रॉप्स की न्यूट्रिशन की मेथड को क्या कहते हैं? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और ऑटोट्रॉफ की न्यूट्रिशन को, यहाँ पर बच्चों ऑटोट्रॉप्स जो होता है, ऑटोट्रॉप्स की न्यूट्रिशन को ही हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटो मीन सेल्फ, स्वयं अपने आप खाना बनाता है और खाता है और जीता है। कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैं बता दिया यहाँ पे कि ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं जिस मेथड से जीते हैं, जिस मेथड से अपने खाना का प्रयोग करके अपनी लाइफ को जिंदा रखते हैं, उसे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और हेटरोट्रॉप्स जिस मेथड से लेकर के खाने का प्रयोग करके खाना खाकर ज़िंदगी जीते हैं, उसे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो ये जीव होते हैं, ये लिविंग थिंग्स होते हैं, ये लिविंग थिंग्स होते हैं। और ये जो होता है ये एक मेथड है, ये एक मेथड है, एक मोड है, एक विधि है कि किस विधि द्वारा हम खा करके अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ये हुआ, और हेटरोट्रॉप्स ये जीव हो गए, और ये पालन पोषण करने का एक तरीका है, इसी को हम कहते हैं भाई। जो दूसरे से लेकर के खाना हम खा लिए और खा करके ज़िंदा हैं, हमें न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, हमें एनर्जी मिल रहा है, हम अपने रोज़ का काम कर रहे हैं, तो उसे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैं अब डेफिनेशन समझाने जा रहा हूँ बच्चों। अगर किसी को समस्या है तो ये स्क्रीनशॉट ले सकता है और समझ सकता है बातों को, ठीक है। देख लीजिए, रोक करके लिख लीजिएगा। आगे देखते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच, देखिए पोषण का वह विधि, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच, पोषण का वह विधि जिसमें, पोषण का विधि जिसमें, ये भी कह सकते, पोषण का विधि जिसमें ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ, जो जीव होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस, किससे? साधारण पदार्थों से, सिंपल सरल पदार्थों, छोटे छोटे पदार्थों से, कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। से क्या कहते हैं? इस विधि को ही कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। समझ में आ रहा है? तो एक मोड है, एक विधि है, और एक मेथड है, एक तरीका है। यहाँ पे देखिए, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब पोषण की वह विधि जिसके द्वारा वह भोजन स्वयं बनाता हो, जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाता हो और बना करके जिंदा रहता हो, अपनी लाइफ प्रोसेस को चलाता हो, उसे हम, उस मेथड को हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और उस जीव का नाम अगर एक शब्द में दिया जाए तो उसे ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। उस जीव का नाम ऑटोट्रॉप्स होगा। आगे देखते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। एनिमल्स मस्ट अदर ऑर्गेनिज्म, बताइए, एनिमल्स हो गया, और मस्ट अदर ऑर्गेनिज्म में आ जाएगा आपका बैक्टीरिया। ऐसी बैक्टीरिया होती है जो दूसरे व्यक्ति पे रह के और जिंदा रहती हैं। वायरस का ले लीजिए, सॉरी वायरस नहीं, बैक्टीरिया ही होगा, फंगी होगा, ये सब चीज़ें होगी। एंड सम प्लांट्स, और कुछ पौधे में जैसे कसकट्टा आ जाता है, ये पौधा ही है। टेक इन फूड बाय प्लांट्स, देखिए ये भी जो जीव हैं किससे ले रहे हैं? पौधे से ले रहे हैं। देखिए कौन कौन, बहुत सारे। देखिए एनिमल तो लेते हैं पौधे से अपना खाना, क्लियर है। उसके बाद मस्ट अदर ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जीव होते हैं जो हमें देख भी नहीं सकते हैं, वो भी अपना कहीं हेल्प पे लेकर खाना लेते हैं। और उसमें कुछ पौधे भी होते हैं जिनके पास क्या नहीं होता है भाई? क्लोरोफिल नहीं होता। स्मॉल पिगमेंट्स कैनॉट प्रेजेंट इन द लिप्स, ऑन द लिप्स सरफेस। जिस पौधे के पास क्लोरोफिल नहीं होता है, रिप्रेजेंट नहीं होता है, तो वह पौधा भी क्या कहलाएगा? हेटरोट्रॉप कहलाएगा। और जिस मेथड से वो खाना बना के खाएगा, जिस मेथड से अपना भोजन ग्रहण करेगा, उस मेथड को हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स, उस जीव को, इस पौधों को हेटरोट्रॉप्स कहेंगे। एंड दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, और इस प्रकार के न्यूट्रिशन को इज कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इस मेथड को, इस प्रकार के जैसे भोजन ग्रहण कर रहा है, उसे हम कहते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक पे आते बच्चों। अब आते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक है ये अपना ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देखिए मैं पहले ही बताया था, ऑटो मीन्स सेल्फ, स्वयं से, न्यूट्रिशन ऑटो मीन्स स्वयं, सेल्फ, बाय सेल्फ, ठीक है। मतलब कोई भी पौधा हो, जीव हो, चाहे जो कुछ भी हो, अगर अपना भोजन सिंपल सब्सटेंस का प्रयोग करके बना रहा हो, जैसे प्रेजेंट हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट क्या क्या है हम देखते हैं। मान लीजिए कि वाटर मिल जाता है आसानी से, ठीक है, सनलाइट मिल जा रहा है आसानी से, सॉइल मिल जा रहा है आसानी से, सॉइल मीन्स मिट्टी,
ठीक है। ये सब चीज़ें जो हमें आसानी से मिल जा रही हैं। और पेड़ पौधे जो पौधे होते हैं उसमें ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल उपस्थित है, ये है। तो फिर ये सब जिसके पास क्लोरोफिल है वो अपना भोजन जो है आसानी से बना लेता है, स्वयं द्वारा बना लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक है। आते हैं ऑटोट्रॉप्स यूजिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। देखिए एक शब्द है बालक, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या कहलाता है, इन सब पे ध्यान देना है। मैं इसको मैं बोल दे रहा हूँ, किसी को मैं फोटोसिंथेसिस कह सकता हूँ, इसको लिख लीजिएगा आप लोग, फोटोसिंथेसिस। इसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जो मैं इक्वेशन लिखा हूँ मैं समझा दे रहा हूँ, इसको आपको समझ में, घबराइएगा मत। इक्वेशन बहुत बड़ा, छोटे बच्चों के लिए बड़ा है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कैसे क्या होता है, इसमें समझा ही दूंगा ताकि आप लोगों को कोई समस्या ना हो, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है बालक, कि फोटोसिंथेसिस में फोटो मीन्स होता है, आप लोग जानते हैं फोटो मीन्स होता है, नहीं जानते तो जान लीजिए, लाइट, प्रकाश। फोटो, जब फोटो कैसे लेते हैं, लाइट में लेते हैं ना, तो फोटो मीन्स यहाँ पे होगा लाइट, लाइट मीन्स प्रकाश। और फोटो यहाँ पे देंगे सिंथेसिस माने टू प्रिपेयर माने लाइट के प्रेजेंस में प्रिपेयर करना। क्या प्रिपेयर करता है, अपना भोजन, अपना न्यूट्रिशन, अपना पालन पोषण कर रहा है, मैंने लाइट के प्रेजेंस में कोई क्रिया हो रही है, उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनी केमिकल रिएक्शन प्रोसीड इज कॉल्ड क्या, फोटोसिंथेसिस। प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस सबको नहीं कहेंगे भाई, भोजन न्यूट्रिएंट्स को बनाने के, न्यूट्रिएंट्स बन रहा है उसमें हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब इन केमिकल केमिस्ट्री या केमिस्ट्री वगैरह में नहीं कहेंगे। यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं इसकी बात कर रहा हूँ मैं, कि जो पौधे जो है अपना भोजन, अपना न्यूट्रिशन, अपना न्यूट्रिएंट्स बना रहे हैं अपनी पालन पोषण या जैसे भी हो, तो फोटो के प्रेजेंस में बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, अपना भोजन, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ देयर ओन फूड, अपना भोजन तैयार करने के लिए क्या कर रहे हैं, एक प्रोसेस कर रहे हैं, उसका प्रोसेस का नाम क्या है, फोटोसिंथेसिस। आर कॉल्ड फोटो ऑटोट्रॉप्स। अब जो जीव इस तरह क्रिया करता है फोटो के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, फोटो के प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में, जो जीव ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तो हो ही रहा है, लेकिन जो जीव किसके प्रेजेंस में कर रहा है, फोटो के प्रेजेंस में कर रहा है, लाइट के प्रेजेंस में कर रहा है, उस जीव का नाम है फोटो ऑटोट्रॉप्स। फोटो ऑटोट्रॉप्स, समझ में आ रहा है। फोटो जैसे अपना भोजन पौधे बना रहे हैं खाना, तो एक सेंस में इसको हम कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स है। समझ, ऑटोट्रॉप्स समझ में आ रहा है ना। ऑटोट्रॉप्स मीन्स सेल्फ, लेकिन सेल्फ कैसे प्रेजेंस कर रहा है भाई, फोटो माने लाइट के प्रेजेंस में कर रहा है, इसीलिए उसको कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स। जैसे मान लीजिए मैं बोला एक शब्द में लिख दिया यहाँ पे ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स लिखा है यहाँ पे, तो ऑटोट्रॉप्स में आ गया एक शब्द आगे जुड़ गया फोटो। क्यों जुड़ा है भाई, क्योंकि लाइट में हो रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स। ये किसके, लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, किसकी, कौन सी लाइट भाई, सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, तो इसीलिए हम कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सो वी कॉल्ड फोटो ऑटोट्रॉप्स। समझ में आया नहीं है, बताइए। इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि फोटो ऑटोट्रॉप्स समझ में आ गया कि जो अपना खाना स्वयं बना लेता हो, ठीक है। सिंपल सब्सटेंस का प्रयोग करके बताया हम, सिंपल सब्सटेंस क्या होता है सुने होंगे इसी वीडियो में, पिछले वीडियो में बताया, बहुत बार ये जिक्र कर चुका हूँ मैं। तो यहाँ पे जो ऑटोट्रॉप्स अपना भोजन किसके प्रयोग करके बना रहा है, किसके प्रयोग करके बना रहा है, फोटो यानी लाइट का प्रयोग करके बना रहा है। कौन सी लाइट, सनलाइट का प्रयोग करके बना रहा है, उसे हम क्या कह रहे हैं बालक, उसे हम कह रहे हैं व्हाट, फोटो ऑटोट्रॉप्स। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे आते बालक हम समझते हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस जैसे सूर्य के प्रेजेंस में, जैसे आप लोगों को मैं समझा दे रहा हूँ बालक, ये CO2 एक फार्मूला होता है, जिस केमिकल फार्मूला होता है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। ये सिक्स नहीं है, फार्मूला में 6 नहीं है, केवल एक सिंपल मॉलिक्यूल है CO2 और इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। एक सिंपल फार्मूला है जिसका नाम है H2O, इसको कहते हैं वाटर, याद कर लीजिएगा अभी फ़िलहाल में। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये हो गया वाटर, ठीक है। जैसे आप लोग जल पी रहे हैं ना, वही वाटर का केमिकल फार्मूला है ये, जिसको हिंदी में बोलते हैं रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र। तो ये चीज़ें हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, देखो C, देखिए C माने कार्बन, O माने ऑक्सीजन और दू माने डाई, कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपली समझ लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसको हाइड्रोजन ऑक्साइड, लेकिन इसका नाम जनरल क्या है,
जनरल क्या है इसका नाम? वाटर। इसको क्या बोलते हैं? वाटर। आगे आते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज का जो आप लोग ग्लूकोज आपके शरीर में बना होता है तो उसे ग्लूकोज कहते हैं। तो इसका ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला कार्बन 6 C6H12O6 बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? C6H12O6 नीचे लगा रहता है बालक, ध्यान देना है, ऊपर नहीं लगाएंगे, नीचे ही लगाएंगे और इसी बेस पे लगाएंगे। और फार्मूला लिखते समय भी ध्यान देना था, अभी छोटे हैं आप लोग। C6H12O6 जो बेस है वो बराबर आनी चाहिए, ठीक है। देखिए ये चीज़ है, देखिए दिख रहा है, ये नहीं कि कोई कैपिटल लेटर हो जाए कोई स्मॉल लेटर हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है, होना चाहिए। यहाँ पर देखिए O2 है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन वही होता है लेकिन मॉलिक्यूल फॉर्म में O2 लिखा जाता है, ठीक है। अब आते हैं बालक, समझाते हैं आप लोगों को। 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल? 6। देखिए 6 ये भी और 6H2। याद रखने का समीकरण, इक्वेशन याद करने का एक तरीका बता रहा हूँ मैं। दोनों 6 है, 6 CO2 प्लस 6 वाट H2O। और देखिए यहाँ पर भी देखिए क्या मिल रहा है, 6O2। ध्यान दीजिए, याद करने का तरीका है, मैं समझा दे रहा हूँ बालक, कि 6 CO2 प्लस 6 H2O प्लस इधर एरो मैं याद कर रहा हूँ, एक्सप्लेन करूँगा। एरो 6 CO2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आगे आप लोग ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला याद कर लीजिए, C6H12O6 हो गया। हमें फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। हमें केमिकल फार्मूला, जो फोटोसिंथेसिस केमिकल इक्वेशन है याद होगा। कैसे बता रहे हैं फिर से एक बार, देखिए 6 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, 6H2O एरो, 6O2 और प्लस C6H12O6। माने तीन जो है लगातार 6 आ जाएगा। मान लीजिए मैं इसको इधर भी लिख सकता हूँ और इसको इधर भी लिख सकता हूँ, कोई समस्या नहीं है, बस एरो के बाद होना चाहिए। जो एरो लगाया हूँ ना वो एरो के बाद है। यानी अगर हम कॉमन की बात करें, अगर कॉमन ले लें तो ऐसे मैं लिखने के लिए फ्री हूँ, चाहे तुम भी फ्री हो, मैं ही नहीं फ्री हूँ। जैसे मान लीजिए मैं लिख दिया यहाँ पे 6 CO2 प्लस 6H2O एरो 6O2 प्लस C6H12O6। कोई दिक्कत है बताइए? देखिए 6 बस ये याद कर लीजिए, हो गया काम खत्म। हाँ, अब आते हैं बालक, फोटोसिंथेसिस समझा रहे हैं होता क्या है। देखिए ये जनरल ये जो क्रिया जो होती है उसी सब्सटेंस में हो रही है, वही न्यूट्रिशन अपना तैयार कर सकता है, वही न्यूट्रिएंट्स तैयार कर सकता है, जिसमें क्या हो, क्लोरोफिल प्रेजेंस हो। क्या प्रेजेंस हो? ये ग्रीन पिगमेंट होता है, हरा रंग का कण। ये कैसा होता है? ग्रीन पिगमेंट। पौधे की पत्तियों में होता है, अधिक मात्रा में होता है पौधों की पत्तियों में। तो ग्रीन पिगमेंट जो होता है क्लोरोफिल होता है ग्रीन पिगमेंट। और ये जो ग्रीन पिगमेंट किस में काम करता है? क्लोरोफिल कब काम करता है, अपना रिएक्शन कब दिखाता है? जब इस पर सनलाइट देंगे तब। जब रिएक्शन, ये क्लोरोफिल रिएक्शन कब दिखाएगा? जब इस पर हम सनलाइट देंगे तब। सनलाइट नहीं देंगे, चाहे ये बिजली जला दे, बिजली के करंट की लाइट दे, बल्ब की लाइट दे, नहीं होने वाला है। सनलाइट ही केमिकल रिएक्शन करता है और इन कार्बन डाइऑक्साइड और H2O को किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन में। और यही ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं बालक? ले रहे हैं, यही ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, यही ऑक्सीजन है। देखिए ले लिए, उसके बाद जस्ट बाद एक्सेल कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसी कार्बन डाइऑक्साइड को कौन लेता है भाई? यही कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ रहे हैं, इसी कार्बन डाइऑक्साइड को पौधा फिर ग्रहण करता है, क्योंकि पौधे में एक छिद्र होता है जिसे स्टोमाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोमाटा। उस स्टोमाटा से ही पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। और ग्रहण करके नीचे से जल मिल जाता है, धरती से जल मिलेगा और उस स्टोमाटा से पौधे ग्रहण कर लेंगे। और ग्रहण करके और जब सूर्य की प्रकाश आती है क्लोरोफिल पे तो आपस में रिएक्शन होता है और जस्ट रिएक्शन के बाद फिर ग्लूकोज में और ऑक्सीजन में बदल जाता है। यही प्रोसेस चलता रहता है। और कुछ मात्रा में देखिए जो दाना होता है ना, उसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मल्टीपल में, जैसे मान लीजिए कि ग्लूकोज जब मल्टीपल हो जाता है तो कार्बोहाइड्रेट बनता है, बहुत सारी एनर्जी, तो वही दाना बनता है।
पौधे भी अपनी जीविका चलाते हैं और जीविका चलाते चलाते एक प्रोडक्ट देते हैं। उस प्रोडक्ट जो हम खाते हैं वही प्रोडक्ट के रूप में हमें देते भी हैं पौधे। अपना भी जीवन चलाते हैं पौधे और फिर हमें कुछ खाना खाने के लिए, जैसे चावल हम लोग खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो ये सब टुकड़े, ये सब कहाँ से आता है, अनाज कहाँ से आता है, हम लोग मिल्स कहाँ से आते हैं, पौधे से आते हैं ना। तो वो अपना भी ज़िंदगी चलाते हैं और कुछ प्रोड्यूस भी करते हैं साइड से, जिससे आप लोग जीते हैं। यह चीज़ है। और फोटोसिंथेसिस की क्रिया हमको ये उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और समझ भी जाइएगा आप लोग। कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत हो, कोई एडवाइस देना हो, आप लोग कोई भी बात हो कमेंट करके हमको बता सकते हैं। आते हैं एक बार और इसी बीच में हम दिखाते हैं आप लोगों को हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या देख सकते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं और आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट और ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस देखते हैं। आते हैं बालक, देखिए हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में बालक बहुत बड़ी क्रिया नहीं है। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जैसे मान लीजिए हमारे पास ऐसे भी हेटरोट्रॉफ्स हैं जो किस पर डिपेंड करता हो, डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ्स। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। हेटरोट्रॉफ्स में जैसे मेरे पास आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हेटरोट्रॉफ्स में आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए एनिमल हो गए, कुछ प्लांट भी होते हैं। उन प्लांट को मैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा कि प्लांट कौन कौन से हैं जो हेटरोट्रॉफ्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। इस लेक्चर में नहीं, अगले लेक्चर में आपको मिल सकता है। और जैसे बैक्टीरिया हो गई, उसके बाद फंगी हो गई, ये सब चीज़ें जो हैं आते हैं हेटरोट्रॉफ्स में, जो दूसरे पर निर्भर करते हैं और किसी पर निर्भर नहीं करते हैं। तो हेटरोट्रॉफ्स में नेक्स्ट टॉपिक में जैसे हेटरोट्रॉफ्स है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आपको मिलेगा प्लांट कौन कौन से प्लांट है और किस प्रकार का प्लांट है जो ऑटोट्रॉफ्स पे निर्भर होते हैं। उसके लिए धन्यवाद बच्चों। आप कोई भी चीज़ें आए, कोई भी समस्या है देख सकते हैं, ठीक है। ओके, धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं आपसे, धन्यवाद, बाय।